झांसी में देखने को मिला भीषण सड़क हादसा, जहां बड़ागांव थाना क्षेत्र के पारीछा गांव के पास बेकाबू ट्रक ने रॉन्ग साइड से आकर रौंद दिया साइकिल सवार, जिसमें दतिया के बिछौंदना गांव निवासी 56 वर्षीय कुंवर सिंह राजपूत की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मृतक पारीछा पावर प्लांट में ठेकेदार के पास करता था काम, जो बीती शाम काम करके लौट रहा था घर वापस, तभी रास्ते में हो गया यह हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। वहीं मौत की खबर से परिवार में मच गया कोहराम। छतरपुर में पुलिस ने रोकी एक एम्बुलेंस, जिसमें कुछ महिलाएं थी सवार। पूछताछ में पता चला कि अपनी पहचान छिपाकर बागेश्वर धाम में रह रही थी महिलाएं और अनैतिक गतिविधियों में थी शामिल। इस घटना के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत ने ट्विटर पर किया एक पोस्ट, जिसमें उन्होंने अपने पोस्ट में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई बताते हुए आरोप लगाया कि वो धर्म की आड़ में कर रहे हैं महिला तस्करी। इस आरोप के बाद बागेश्वर धाम समिति के सदस्य धीरेन्द्र कुमार गौड़ ने प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ बमीठा थाने में दर्ज कराई शिकायत। वहीं केस दर्ज होने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो किया जारी, जिसमें उन्होंने कहा कि अनवरत रूप से लगे हुए हैं साजिशकर्ता, लेकिन जब तक हमारे तन मन में है प्राण, तब तक हम हिंदुत्व और हिंदुस्तान की करते रहेंगे सेवा। जालौन जिले में बीते 12 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को कर दिया है अस्त व्यस्त। कौच नगर का मलंगा नाला इस बारिश के चलते आ गया है उफान पर, जिससे नगर के कई मोहल्लों में जलभराव की गंभीर स्थिति हो गई उत्पन्न। कौच नगर के गांधी नगर मोहल्ले में सड़क पर 2 फीट तक चढ़ गया है मलंगा नाले का पानी, फिर भी स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर सड़कों को पार करने को है मजबूर। वहीं गोखले नगर, मालवीय नगर, पटेल नगर सहित अन्य निचले इलाकों में भी भर गया है पानी, जिससे लोगों के घरों में पानी घुसने का मंडरा रहा है खतरा। टीकमगढ़ के महेंद्र सागर तालाब में सोमवार सुबह 18 वर्षीय युवक का शव मिलने से फैल गई सनसनी। जानकारी के अनुसार हर रोज की तरह सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर बाईपास रोड पर घूमने निकला था गणेशगंज निवासी 11वीं कक्षा का छात्र नितिन नेहरवार। कुछ घंटों बाद उसका तालाब में शव मिलने की परिजनों को मिली सूचना। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। हमीरपुर जिले में देखने को मिला बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा, जहां किसी केस की विवेचना के चलते बुलेरो गाड़ी से छत्तीसगढ़ जा रहे थे हरियाणा के गुड़गांव क्राइम ब्रांच में तैनात पुलिसकर्मी। तभी बीती देर रात हमीरपुर के राट कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक्सप्रेसवे पर खड़ी गिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई उनकी गाड़ी, जिससे बुलेरो के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। वहीं उसमें सवार दरोगा 45 वर्षीय संजय कुमार व कांस्टेबल 25 वर्षीय अमित की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि दरोगा इंद्रजीत व हेड कांस्टेबल राजेश गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गंभीर हालत में उरई मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। वहीं दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में शातिर चोरों ने दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर 4 लाख रुपए का माल कर लिया चोरी। जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के फिल्टर रोड स्थित पीताम्बरा नगर में रहने वाले प्रदीप नामदेव ने दर्ज कराई रिपोर्ट, जिसमें उसने बताया कि वे किसी काम के सिलसिले में घर से गए हुए थे बाहर। घर पर अकेली थी उनकी पत्नी प्रमिला, जो दोपहर 12 बजे किसी काम से चली गई पड़ोस में। इस दौरान घर का ताला तोड़कर घर में घुस गए बदमाश और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखी 2 सोने की अंगूठी, 1 जोड़ी सोने की झुमकी, 2 सोने की चूड़ी समेत करीब 4 लाख रुपए के जेवर लेकर हो गए रफूचक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने खंगाले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे, जिसकी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी साहिल खान को कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से चोरी के गहने व कैश कर लिया गया बरामद। कार्रवाई कर आरोपी को भेजा गया जेल। महोबा के नगर परिषद चरखारी के कूड़ा डंपिंग सेंटर में मृत गौवंश को कचरे के ढेर में फेंके जाने की घटना से नगर में फैल गया है आक्रोश। जहां सोमवार सुबह डंपिंग सेंटर में एक गौवंश का कूड़े में पड़ा मिला शव। इस घटना पर हिंदूवादी संगठनों ने दी है कड़ी प्रतिक्रिया। बजरंग दल के प्रखंड संचालक शुभम द्विवेदी और विश्व हिंदू परिषद के रोहित शुक्ला ने नगर पालिका कर्मचारियों पर लगाए हैं गंभीर आरोप। कहा कि यह पहली बार नहीं है जब गौवंश के शवों को इस प्रकार से फेंका गया हो कचरे में। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं आ चुकी हैं सामने। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन से जल्द नहीं उठाए कोई ठोस कदम, तो हिंदू संगठन आंदोलन करने के लिए होंगे बद्ध। दतिया जिला अस्पताल के मैटरनिटी विंग में लापरवाही के आरोपों के बाद कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बीती रात अचानक अस्पताल का किया निरीक्षण। बता दें कि शनिवार रात एक प्रसूता को डिलीवरी के दौरान खून नहीं मिलने से उसके परिजन हो गए थे गुस्सा और स्टाफ पर लगाए थे गंभीर लापरवाही के आरोप, जिसके बाद अगले दिन ही की गई कार्रवाई। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने भर्ती प्रसूताओं और उनके टेंडरों से की सीधी बातचीत, जिसमें अधिकतर लोग अस्पताल की सेवाओं और स्टाफ के व्यवहार से असंतुष्ट आए नजर। इस पर तत्काल निर्णय लेते हुए कलेक्टर ने मैटरनिटी विंग की प्रभारी डॉक्टर मधुबाला गुप्ता को हटा दिया और डॉक्टर श्वेता यादव को सौंपी गई जिम्मेदारी। साथ ही स्टाफ डॉक्टरों को मरीजों से व्यवहार सुधारने का प्रशिक्षण देने के दिए निर्देश। शिवपुरी के सतनबाड़ा थाना क्षेत्र में रविवार शाम भरका झरने से लौटते समय तेज बहाव में बह गया एक युवक, जिसका सोमवार सुबह शव कर लिया गया बरामद। जानकारी के अनुसार शिवपुरी के कमलागंज घोसीपुरा का रहने वाला था 22 वर्षीय फरदीन खान, जो बीती शाम करीब 5:30 बजे अपने दोस्तों के साथ भरका झरने से लौट रहा था। वह
तभी डोंगर गांव के पास स्थित पुलिया पर पहुंचते ही तेज बहाव में बह गया था वह। मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन नहीं मिल सकी सफलता। सोमवार सुबह एसडीआरएफ व पुलिस की संयुक्त टीम ने घटनास्थल के कुछ दूरी पर से उसका शव कर लिया बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में करंट लगने से एक युवक की हो गई मौत। जहां बड़ागांव थाना क्षेत्र के जौरी बुजुर्ग गांव के रहने वाले 34 वर्षीय जितेंद्र राजपूत के खेत पर भर गया था बारिश का पानी, जिस पर पानी निकालने के लिए मोटर चलाने खेत पर गया हुआ था जितेंद्र। वहां मोटर चलाते वक्त उसको करंट का लग गया जोरदार झटका, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने सोमवार को स्टेट हाईवे कर दिया जाम। जहां दमोह के जबीरा और तेंदुखेड़ा मुख्यालय पर किसानों ने एकत्रित होकर किया विरोध प्रदर्शन। किसानों का आरोप है कि खाद का स्टॉक होने के बावजूद भी नहीं मिल रही है खाद, जिससे बर्बाद होने की कगार पर है उनकी फसलें। वह शुक्रवार को भी आए थे यहाँ पर, तब उनसे कहा गया था कि सोमवार को मिलेगी खाद। सोमवार सुबह 6 बजे से खाद लेने के लिए बैठे थे सैकड़ों किसान, लेकिन खाद नहीं मिलने पर गुस्साए किसानों ने सुबह 11 बजे तेंदुखेड़ा मुख्यालय पर लगा दिया जाम। मौके पर पहुंची तहसीलदार, जिनके समझाने पर 1.5 घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद मान सके किसान, जिसके बाद वाहनों का आवागमन फिर से हो सका शुरू। हमीरपुर जिले के मौधा कस्बे के अमृत सरोवर मीरा तालाब में सोमवार सुबह एक 45 वर्षीय युवक का पानी में उतराता हुआ मिला शव, जिसकी फतेहपुर निवासी सिद्ध गोपाल उर्फ सिद्धू के रूप में हुई पहचान। रविवार दोपहर मछली पकड़ने के लिए तालाब पर गया था वह, तब से ही वह था लापता। परिजनों ने जब की उसकी तलाश तो तालाब किनारे पड़ी मिली उसकी चप्पल, लेकिन उसका नहीं मिल सका कोई सुराग। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, लेकिन अंधेरा और तालाब की गहराई के कारण रात में सर्च ऑपरेशन नहीं हो सका संभव। सोमवार सुबह तालाब में उसी स्थान पर सिद्धू का उतराता हुआ मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच की शुरू। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गया कपास से भरा ट्रक, जिससे ट्रक के क्लीनर और ड्राइवर को आ गई चोट। इस घटना में वहां वाहनों की लग गई लंबी कतारें। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। वहीं पलटे हुए ट्रक को क्रेन की मदद से कराया गया सीधा और उसका माल साइड में कराकर यातायात को कराया गया सुचारू। तब जाकर करीब 4 घंटे बाद खुल सका जाम। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी जिला अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर DS गुप्ता ने फेफड़ों की जांच के लिए रोटरी क्लब के साथ मिलकर लगाया शिविर, जिसमें सभी उम्र के लोगों की गई जांच। यहाँ फेफड़ों की जांच के आए हैं चिंताजनक परिणाम। हर 5 मरीजों में से 2 के फेफड़े निकले कमजोर। आजकल युवाओं में सिगरेट पीने का बढ़ गया है ज्यादा ट्रेंड, साथ ही वे धूम्रपान को मानने लगे हैं लाइफस्टाइल। ऐसे में कम उम्र में ही उनके फेफड़े पड़ने लगे हैं कमजोर। डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसे लोग सिगरेट व हुक्का बंद कर दिनचर्या में करें बदलाव और शुरू करें वॉक, साथ ही खान पान में करें सुधार, तो फेफड़ों की खोई हुई ताकत मिल सकती है वापस। ललितपुर के ग्राम नया गांव में अवैध रूप से बिक रही शराब के खिलाफ सोमवार को 20 से अधिक महिलाएं प्रदर्शन करती हुई पहुंची कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहां महिलाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गांव में बिक रही अवैध शराब को बंद कराने और शराब को बेचने वालों पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि गांव में एक दंपत्ति द्वारा अवैध रूप से बेची जा रही है शराब, जिससे बिगड़ रहे हैं बच्चे। महिलाओं ने जाखलौन थाने में तैनात उप निरीक्षक और पुलिसकर्मियों पर भी लगाया गंभीर आरोप। बोली अगर ऐसे लोगों को पर नहीं की गई कार्रवाई तो वो उग्र प्रदर्शन के लिए होंगी बाध्य। ललितपुर में संघर्ष सेवा समिति और विशाल कांवड़ यात्रा सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को निकाली गई भव्य कांवड़ यात्रा तुवन मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर घंटाघर, वीर सावरकर चौक, नेहरू महाविद्यालय से होते हुए नीलकंठेश्वर मंदिर पहुंचकर यात्रा हुई संपन्न। संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी के आवागमन पर तिलक व विभिन्न स्थानों पर दर्जनों की संख्या में माल्यार्पण कर उनका किया गया स्वागत। साथ ही शॉल, पगड़ी, श्रीफल पहनाकर व प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। इस कांवड़ यात्रा में झांकी व पुष्प वर्षा के साथ कानपुर के कलाकारों द्वारा भोले व अघोरी तांडव नृत्य का किया गया मंचन। वहीं भोलेनाथ एवं पवन पुत्र हनुमान के विशाल स्वरूप बिखेर रहे थे अलौकिक छटा।